मैंने अपने घर से भी वोटिंग कराई है कि मुन्ना मरेगा या बचेगा। इसकी वजह ये भी है कि इस ड्रामा के जो राइटर है उनकी हिस्ट्री रही है कि वो ज्यादातर जो बंदे हैं ना, आदमी है, हीरो है ना, उन्हें मार देते हैं। अच्छा, रहमती का जो कैरेक्टर बहुत ही अजीब चौरा सा ही है, ऐसा अजीब सा ही है, मतलब कुछ अलग ही है, समझ ही नहीं आया ना। एक गुंडा भी है, फनी भी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि मुन्ना मरेगा या मुन्ना बचेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। फाइनली सारे जेंटलमैन है वो वहां पे अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, वो मुन्ना की बदौलत। अच्छा, ये वाला एपिसोड ना इससे पहले वाला एपिसोड से काफी बेहतर था। इसमें काफी कुछ मिक्स था, जैसे इसमें इमोशन थे, इसमें थोड़ा एक्शन था, फाइट थी, मतलब बहुत कुछ था एक ड्रामे में। और अच्छा, इसमें जो ये सीन होता है ना जिसमें ये जरनाब से बात कर रहा होता है ना, वो बहुत इमोशनल सीन होता है। और उस सीन के साथ हम भी थोड़े कनेक्ट हुए और हमें थोड़ी सी वाइब आई वहां से कि जैसे कोई बंदा आखिरी दफा नहीं बात कर रहा होता है, वैसे ही लोग बात कर रहे थे और बगैर बात के बहाने भी ढूंढ रहे थे। तो बहुत इमोशनल सीन था, लेकिन उस सीन से हमें ऐसा कुछ लगा कि जैसे ये आखिरी दफा बात कर रहे हैं। तो बाद इन दोनों का मतलब ब्रेकअप तो नहीं होएगा, लेकिन ये कि हो सकता है कि फिर मुंडे को मार देने इस ड्रामे से, मुमकिन है। क्योंकि अभी अगर इस कैरेक्टर की अगर हम बात करें ना, तो इसमें इसका बचना मुश्किल है। जिस तरह से इसने सारी दुनिया को अपने खिलाफ कर लिया है, इतने ज्यादा कत्ल कर दिए हैं, तो उसके बाद कोई ना कोई तो मार देगा, पुलिस मार देगी, गुंडे मार देंगे, कोई ना कोई। चलो ठीक है, गुंडों को तो ये खुद हैंडल कर रहे हैं ना अभी, लेकिन ये है कि पुलिस भी इसके पीछे है, मतलब चारों तरफ से इसकी गिरना घेरा तंग होता जा रहा है। लेकिन इन्हों किसी चीज की परवाह नहीं है। ये कहते नहीं, मैंने अपने दोस्त का बदला लेना ही लेना। ये मैं सोच रही थी बहुत पहले क्यों नहीं लिया बदला, थोड़ा लेट होगा, लेकिन ठीक है वो बदला ले रहा है। क्या यहाँ पे दोनों की एक्टिंग अच्छी थी, दोनों की एक्टिंग, मतलब वो स्पेशली वो जो सीन था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे एक इमोशनल जो कनेक्शन नजर आया वो इसी वजह से नजर आया ना कि वहाँ पे एक्टिंग अच्छी थी। और अगर हम इससे आगे वाले सीन पे बात करें, जब ये गुंडों के पास जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्शन दिखाया, थोड़ा और भी एक्शन दिखाते तो जरा हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता, क्योंकि ड्रामा थोड़ा एक्शन वाला ही है देखा जाए तो। मतलब गुंडे हैं तो एक्शन होएगा। सो इसमें और थोड़ा एक्शन होता तो हमें और भी मजा आता, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक्शन जो था वो हमें अच्छा लगा। और वहाँ पे जो सीनियर वाला जो मिनिस्टर है वो बड़ा आराम से बैठा हुआ है, ये सोच के कभी भी चल लूँ, मैंने तो बड़ी सिक्योरिटी टाइट करके बैठा हूँ। और उधर से ये वो लंबे चाटे वाला जो है गुंडा जो है, गुंडा यानी कि व्हाइट कॉलर गुंडा जो मिनिस्टर है, दूसरे वाले को लेके आता है और फिर ये इन दोनों को, वो वहां पे रहमती को बुलाने के लिए इन दोनों को यूज करता है। खैर सही है, इसकी जो चालाकी है वो सही समझ तो आ रही है हमें कि रहमती का भी यहाँ पे ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, रहमती का जो कैरेक्टर बहुत ही अजीब चौरा सा ही है, ऐसा अजीब सा ही है, मतलब कुछ अलग ही है, समझ ही नहीं आया ना। एक गुंडा भी है, फनी भी है। जब ये पकड़ के लाता है, ये मतलब इसको लेके जा रहा था सारे, जब बीच में गाड़ी अलग हो जाती है तो उसको पता चला है यहाँ पे तो मुन्ना है जिसने सारी ये साजिश बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ मुन्ना का जो एक्शन था, उसने रहमती के जरिए उनको मरवाया, तो हो सकता है कि शायद इसने वीडियो बना ली हो वहां पे कि रहमती के हाथ से मारा है। लेकिन बात यह है कि उसने क्या बूंगी मारी है, रहमती ने मार दिया, ठीक है, और वही पिस्टल उसके हाथ से पकड़ के इसने खुद अपने हाथों के निशान उसके ऊपर लगा दिए। तो एक तो जब तुम रहमती से मरवाई दी है, तो फिर अपने हाथ क्यों उसके ऊपर लगा दिए, ऐसा मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे लगा यहाँ पे अगर ये रहमती के हाथों मरवा रहा है तो हो सकता है कि इसके बाद पुलिस आ जाए और इसको ले जाए रहमती को, ऐसा कुछ हो शायद। लेकिन नहीं, ये रहमती को ना तो पुलिस आई और ना ही ये रहमती को यहाँ पे मार के गया, क्योंकि रहमती असल इसका दुश्मन तो असल देखा जाए वही है ना, उन्हें मारे ना, इनके दोस्तान ज्यादा थे। और वैसे भी देखा जाए तो इससे एक्सपेक्टेशन भी थी, इससे एक रिश्ता भी था, बाकियों से तो कोई रिश्ता भी नहीं था ना, जो उन्होंने जो भी किया सो किया। तो यहाँ पे ये रहमती को लेके आगे कब्रिस्तान चल पड़ता है। ना फिल्म के एंड पे भी होता है, ड्रामे के एंड पे भी होता है कि मतलब दिन से मारना है, गाल मगाओ नहीं है, डिशम डिशम कर सीन बता देंगे। शुक्र है डिशम डिशम नहीं हुई, मिनिस्टर को उसने इजीली मार दिया, डिशम कर दिया। लेकिन फिल्म में तो ये होता है कि मतलब जिन्होंने मारना से मार के गाल मुकाओ नहीं, उन्होंने गाल नहीं मुका रही, उन्हें डिशुम 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 करना। लेकिन ठीक है, एक्शन भी देखने होते हैं, जो एक्शन पसंद करते हैं वो उनके लिए होता है। लेकिन क्या ये यहाँ से लेके उधर रहमती को कब्रिस्तान चला गया, कब्रिस्तान में वो बेचारे जाके फंस गया, पुलिस भी पीछे पीछे सी उसे पहुंच गई है। पुलिस ने सारा वो कब्रिस्तान के इर्द का जो एरिया है वो सारा पकड़ मतलब बंद कर दिया है। कहते हुन मुन्ने तो पकड़ा गया है, फंस गया है। उधर से जो मिफ्रा जो है वो इसको बचाने की कोशिश भी कर रही है, अपने अंकल को भी कह रही है कि नहीं नहीं कुछ होना चाहिए। तो अंकल यही कहते हैं कि गिरफ्तारी दे दे अगर बचना चाहते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
छोड़ेंगे। मिफ्रा वो जरनाब को कहती है कि भाई अगर तुम चाहती हो कि मुन्ना की जान बच जाए, उसको बोलो गिरफ्तारी दे दे। खैर जो हमारा मुन्ना है वो तो सारी बातें मान लेता है उस मुन्नी की जरनाब की, तो उसके चक्कर में बेचारा लड़का मारा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कभी एपिसोड में गोली चलने की आवाज भी हमें आई है जब ये बाहर निकलता है यहाँ से कब्रिस्तान से। आई होप कि उसने रहमती को लमका दिया हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि फिर वही काम शुरू हो जाए। लेकिन खैर अब लास्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो रहमती का भी काम तमाम कर ही दिया होगा। तो जब ये बाहर आया है तो उसके बाद गोली लगने की आवाज आई है, तो गोली लगेगी इसका मतलब तो ये हुआ कि मुन्ने को इन्होंने गोली मार दी है। हो सकता है पुलिस वालों ने मार दी हो, गुंडा तो कोई पीछे बचा नहीं है जो मारेगा या कुछ करेगा। तो अभी ये वाला एक क्वेश्चन मार्क तो है। खैर इस वाले एपिसोड में जो जरनाब है बहुत ही क्यूट, बहुत ही मासूम सी डरी सहमी सी हमें लगी। ऑब्वियसली एक्टिंग अच्छी करी होगी या कुछ था, मतलब उसमें एक अलग हमें प्यार भी आया जरनाब के कैरेक्टर पे, जिस तरह से वो मतलब इस कैरेक्टर में वो एक्चुअली वो फील हो रही थी हमें कि जरनाब वो है, जरनाब जो डरी हुई बैठी हुई है, टेंशन, डरी तो खैर नहीं टेंशन में है बल्कि। तो वो मासूम सी छोटी सी शक्ल बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी इसमें। और जब इनके घर में पुलिस के छापे वापे पड़ रहे हैं और वैसा देखा जाए तो ये कोई गुंडे वुंडे तो है ना जिनके घर में रोज छापे पड़ रहे हों, लेकिन वो बहुत हिम्मत से मुकाबला करती है, जवाब देती है। और यहाँ पे अब्बा जी बेचारे थोड़े से टेंशन में तो आए, लेकिन शायद अब्बा जी को थोड़ी ज्यादा टेंशन लेनी थी। तो ठीक है, अगर नाम के अब्बा है तो शायद ना ही टेंशन लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली दिखाई गई है। खैर अब हम जा रहे हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में अभी हम सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि मुन्ना मरेगा या मुन्ना बचेगा। ज्यादा चांसेस जो हैं 80% तक चांसेस जो बन रहे हैं वो मुन्ना के मरने के बन रहे हैं। 20% मार्जिन रख लेते हैं, अगर कोई पॉजिटिव सोचे हो सकता है शायद ना ही मारन, वो हमसे सोच सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 20% मैंने मार्जिन इस तरह से रखा है कि ऐसा भी हो सकता है अगर सीधा अगर ऑडियंस को एंड पे खुश करना हो तो उसमें हो सकता है जिससे कि इसको सजा हो जाए और सजा पूरी करी, तो सजा होकर जब वापस आए तो फिर जो जरनाब बाजी हैं तो तब इसका वेट करी हो बाहर, क्या होता है वो पुलिस स्टेशन के बाहर वेट करी, ऐसा भी हो सकता है। या वीर ज़ारा की तरह ये भी हो सकता है दोनों बुढ़े हो चुके हों और तब वो मिल रहे हों, तो ऐसा भी कुछ सीन हो सकता है आखिर में जाके। बट लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल से अब मैं इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो गई हूँ कि जरना जो मुन्ना है वो बचेगा या मरेगा। मैंने अपने घर से भी वोटिंग कराई है कि मुन्ना मरेगा या बचेगा, तो वो लोग भी मुन्ना रहमती को मारेगा तो पुलिस मुन्ने को मारेगा। सुन लिया, तो मुन्ना रहमती को मारेगा, पुलिस मुन्ना को मार देगी। तो इसकी वजह ये भी है कि इस ड्रामा के जो राइटर है उनकी हिस्ट्री रही है कि वो ज्यादातर जो बंदे हैं ना, आदमी है, हीरो है ना, उन्हें मार देते हैं। सो इसमें तो भाई मरने के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा इस तरफ जा रहे हैं कि भाई मुन्ना मरेगा। लेट्स सी अब क्या होता है। आज का रिव्यू इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक कमेंट शेयर करना है। टाटा बाय बाय।